दोस्त प्रतीक्षा चौधरी का एक कमेंट आया था कि सर प्लीज इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सबसे पहले डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन को सॉर्ट करके इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। और दोस्त इस वीडियो में यही नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को ही बताऊंगा, इसके अलावा आपको इस वीडियो में कई कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो दोस्त यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दे रखा है और आपको क्या पूछा है दोस्त। तो आपको सिंपल x की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है, y की वैल्यू आपको यहाँ पर ये दे रखी है और सिंपल आपको इसकी वैल्यू दोस्त पूछी है। दोस्त जो आपसे पूछा ना वहीं से इस क्वेश्चन की आप शुरुआत कर दीजिए। कैसे भाई? देखिए दोस्त यहाँ पर आपको दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है और आई होप आपको फ्रैक्शन को दोस्त ऐड करना आता होगा। तो चलिए ऐड करते हैं फ्रैक्शन को, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसमें। देखिए यहाँ पर इन दोनों का दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। अब दोस्त फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो भी होता है ना उसका हम इसमें डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी निकल के आता है उसका अंश में क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं दोस्त। तो वो बाई का डिवाइड जब आप इसमें करोगे तो दोस्त आपके पास क्या निकल के आएगा, एक्स निकल के आएगा। और जब आप x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे दोस्त क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया दोस्त। x का डिवाइड क्या करोगे आप इसमें करोगे दोस्त, तो x का डिवाइड जब आप इसमें करोगे दोस्त तो आपके पास क्या निकल के आएगा, बाई निकल के आएगा। और बाई का मल्टीप्लाई जब आप बाई स्क्वायर में दोस्त करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाई क्यूब हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पर क्या आपके पास क्या आ गया निकल के, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अपॉन एक्स इंटू बाई आ गया, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर x y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, x इंटू वाई, या एक्स वाई बोल लो या x इंटू वाई बोल लो, दोनों एक ही बात है दोस्त। तो करिए देखिए x की वैल्यू दोस्त आपके पास कितनी है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब दोस्त यहाँ का है इंटू यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर लगा दी मल्टीप्लाई। y की वैल्यू दोस्त कितनी है आपके पास, यहाँ पर क्या है y, तो y की वैल्यू रखते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब दोस्त यहाँ पर जो जो कट रहा है ना उसको काट दीजिए, उसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो काटते हैं भाई, काटने वाले को किसने रोका है दोस्त, तो काट दो। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे आपके पास ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ जाएगा दोस्त। 1 कैसे आया, इससे जब आप इसको काटोगे तो 1 आएगा, इससे जब आप इसको काटोगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे दोस्त 1 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई दोस्त। सिंपल यहाँ पर आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करोगे दोस्त तो आपके पास क्या निकल के आया। अब देखो 1 का डिवाइड आप जब इसमें करोगे दोस्त तो क्या आएगा, वही से आती है। जब भी हम 1 का डिवाइड किसी भी संख्या में करते हैं तो दोस्त वही चीज़ आती है, वही संख्या आती है। जैसे कि 5 में जब आप 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा दोस्त, 5 ही आएगा। किसी में भी 1 का डिवाइड कर लो वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी कि दोस्त इसका मतलब आपसे कह रहा है कि दोस्त मेरे को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्त निकाल के दिखा देते हैं इनको, कैसे निकालना आपको। अब ये जो मैंने लिखा है ना इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्त। आपको क्या ध्यान में रखना है, हमको सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दोस्त निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। और दोस्त आपको भी मैंने निकाल के दिखाया, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 1 निकल के आई दोस्त। ये सिंपल आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोस्त देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है दोस्त। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कहाँ पर आता है, किस फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है दोस्त, बताइए जरा सोचिएगा। तो दोस्त आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में आता है। तो सिंपल है, जब इसको खोलोगे दोस्त तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही मिलेगा ना आपको दोस्त। अब दोस्त आपको क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको सिंपल एक जगह रहने देते हैं और इसको पूरे को इधर ट्रांसफर कर देते हैं दोस्त। तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपके पास दोस्त क्या मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब दोस्त यहाँ पर क्या थी, ये वाली जो वैल्यू थी ये क्या है, प्लस में है। जब ये इधर जाएगी तो दोस्त क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यानी कि माइनस का 3x वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है ना दोस्त, ये हो जाएगा सिंपल आपको। अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। अब सिंपल आप यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए
यहाँ पर भी x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को देखो एक्स वाई की वैल्यू तो पता है दोस्त, एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता है, तो सिंपल हम उसको क्या है दोस्त निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखो इसको भी निकालना बहुत सिंपल है दोस्त। कहाँ पर निकालूँ मैं? यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ दोस्त। ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं दोस्त। हम किसकी वैल्यू निकालें दोस्त? एक्स प्लस वाई की। ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगी देखिए, एक्स की वैल्यू दोस्त कितनी है आपके पास? √3 + 1 अपॉन √3 - 1, बीच में क्या है प्लस, ठीक है हम ऐड कर रहे हैं इनको प्लस। वाई की वैल्यू दोस्त कितनी है आपके पास? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब दोस्त देखिए, आप मान लीजिए √3 बराबर कितना है? ए है, और 1 बराबर कितना है दोस्त? बी है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, √3 बराबर मैंने क्या माना दोस्त? ए माना है, 1 बराबर मैंने माना है बी, तो यहाँ पर बी हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि √3 बराबर मैंने क्या माना है? ए, यहाँ पर 1 बराबर मैंने माना है बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास फाइनल निकल के क्या आया दोस्त? ए प्लस बी, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, अपॉन यहाँ पर क्या निकल के आया? ए माइनस बी, ब्रैकेट में बंद कर दो भाई दोस्त। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया दोस्त। यहाँ पर क्या निकल के आया ऊपर? ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी। ठीक है ना दोस्त, एक बार देख लो वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा दोस्त। ठीक है, आप दोस्त यहाँ पर देखिए आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपके पास? अब दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना दोस्त। अब वही चीज़ आ रही है, दोनों हमको क्या है? दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं दोस्त? हम यहाँ पर जो भी आता है उसका डिवाइड इसमें करते हैं। तो जब आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। और जब ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करोगे तो दोस्त क्या आएगा? जब आप किसी भी दो चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि दो सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ए स्क्वायर आता है, बी इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हो तो बी स्क्वायर आता है, सी इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हो तो सी स्क्वायर आता है। यानी कि जब भी आप दो सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है दोस्त। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्त? ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से हो रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ए प्लस बी का डिवाइड जब आप इसमें करोगे दोस्त क्या आएगा आपके पास? ए माइनस बी निकल के आएगा। और जब आप ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करोगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यार दोस्त आपको पता है जब भी हम दो से इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या है? स्क्वायर बन जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्त। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्त क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको काटिए। 2ab से क्या है? 2ab कट जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? देखो एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है ना। या एक बी स्क्वायर यहाँ पर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। और नीचे क्या चल रहा है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है दोस्त। यहाँ पर लिख दूँ मैं। अब दोस्त यहाँ पर ऊपर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्त आपने एक किसके इक्वल आपके? √3 के इक्वल है। बी किसके इक्वल है आपके? 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सिंपल। तो 2 ए किसके इक्वल था? √3 के, यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस बी किसके इक्वल है दोस्त? 1 के इक्वल, यानी कि 1 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ये ए किसके इक्वल है? √3 के इक्वल, यानी कि √3 का स्क्वायर, माइनस बी किसके इक्वल है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। पूरा का पूरा बोर्ड भर गया। अरे अब देखिए दोस्त यहाँ पे लिख दूँ मैं। देखो यहाँ से चलता चलता आ रहा है और ये गाड़ी ऐसे चल रही है दोस्त। ठीक है ना। अब 2, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 3, प्लस है तो प्लस लगा दिया यहाँ पे। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन नीचे क्या है? √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है ना। और ये कितना हो गया दोस्त? देखिए 3 + 1 कितना होता है दोस्त? बताइए 4, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो दोस्त 2 से क्या है? यहाँ पर 2 कट जाएगा। आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दोस्त आपके पास कितने आ गई? 4 आ गई। ठीक है ना। x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास
4 आ गई। तो यहाँ पर सिंपल पुट कर दीजिए, आंसर तैयार। कितना लंबा हो गया ना, डिटेल ज़्यादा ही। अभी मैं आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ, शॉर्ट में आप कैसे डायरेक्ट ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, कहाँ ये वाली चीज़ थी हमारी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो रहा था यहाँ पे, और ये था। तो दोस्त यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 4, तो यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3x की वैल्यू आपके पास कितनी थी 1, तो इंटू 1, ठीक है ना। और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आपके यहाँ भी देखिए 4 का क्यूब कितना होता है दोस्त 64, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 12, क्योंकि 4 के 12, 64 में से जब 12 घटाओगे दोस्त आएगा 52। ये दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। देख लो दोस्त कितना डिटेल है भाई, कितना डिटेल है भाई, देखो आप एक बार नज़र मार लो दोस्त। हमने क्या है यहाँ से शुरुआत करी दोस्त, और ये यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 4 आई, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद। और दोस्त अगर आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, चलो अब मैं आपको बताता हूँ आप इसको शॉर्ट में कैसे करते हो दोस्त, शॉर्ट में इतनी कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े। तो दोस्त आपको देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है दोस्त, अभी मैंने आपके निकाल के दिखाया, ये होता है इसके इक्वल। डायरेक्ट आपको यहाँ पर जम करना है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इन दोनों स्टेप को दोस्त नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्या बोला मैंने कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्त, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है फाइनली। तो हम बीच के स्टेप को दोस्त क्यों ही करें, ठीक है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर ही जंप करेंगे दोस्त, ठीक है। और नीचे तो जो चल रहा है वो चलेगा, तो आप इन दोनों स्टेप को काट सकते हो, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये दोस्त मैंने मान के आपको सिखाया है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्त कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसका यूज़ कीजिए, यूट्यूब ने आपको दे रखा है। और दोस्त आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब